पाकिस्तान ने जून तक 4.8 अरब डॉलर्स अदायगियों का बंदोबस्त कर लिया। ज़राए के मुताबिक दो दोस्त ममालिक से 5 अरब डॉलर से जायद की यकीन दहानी मिल गई। पाकिस्तान का यूएई को 2 अरब डॉलर की अदायगी का फैसला। मजमूई तौर पर यूएई को 3.5 अरब डॉलर्स के 3 मुख्तलिफ फॉर्म की अदायगी करना होगी। यूरो बॉन्ड 10 साल की मुद्दत पूरी करने के बाद मैच्योर हो गया। यूरो बॉन्ड्स की अदायगी इसी हफ्ते होगी। यूरो बॉन्ड का हजम 1.3 अरब डॉलर है। अमरीका ईरान जारी मुज़ाकरात में आज डील हो सकती है। सदर ट्रंप का फॉक्स न्यूज़ से इंटरव्यू में दावा। अमरीकी खबररसा इदारे के मुताबिक अमरीका ईरान और इलाकाई सालिसों के ग्रुप की मुमकिना 45 रोज़ा जंगबंदी की शराइत पर बातचीत। सालिस 2 मरहलों पर मुश्तमिल डील की शराइत पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। पहला मरहला मुमकिना 45 रोज़ा सीज़ फायर होगा। इस दौरान जंग के मुस्तकिल खात्मे पर बात होगी। दूसरा मरहला जंग के खात्मे पर एक मुआहदा होगा। मुज़ाकरात के लिए इजाफी वक्त दरकार हुआ तो जंग बंदी में तोसी की जा सकती है। अगले 48 घंटे में किसी जुज़वी मुआहदे तक पहुँचने के इम्कानात कम है। मुज़ाकरात की ये आखिरी कोशिश जंग में इजाफा रोकने का वाहिद मौका है। व्हाइट हाउस और अमरीकी महकमा खारजा का रिपोर्ट पर तबसरे से गुरेज। अमरीकी सदर ट्रंप आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जंग में कशीदगी कम करने की कोशिशें मुस्बत नताइज देंगी। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ की ईरानी हममनसब अब्बास शिराक्ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू। सरगई लारोफ ने कहा कि कशीदगी में कमी के लिए अमरीका अल्टीमेटम की जुबान तर्क करे। जंग बंदी की सिफारती कोशिशों के इम्कानात को नुकसान पहुँचाने के इक़दामात से गुरेज पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास शिराक्ची ने उम्मीद जाहिर की कि तनाज़ा कम करने की कोशिश नतीजा खेज होगी। रूस की ईरान के खिलाफ ट्रंप के तौहीन अमेज लबो लहजे की मजम्मत। सुपर पावर अमेरिका का सदर ईरान के खिलाफ गालम गलोच पर उतर आया। ट्रंप की ईरान को बाजारी जबान में संगीन धमकियां। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर धमकी दी। मंगल को बिजली घर और पावर प्लांट एक साथ मलियामेट कर दिए जाएंगे। ट्रंप ने ईरान को मुआहदे के लिए मंगल रात 8 बजे ईस्टर्न टाइम का वक्त दे दिया। इस डेडलाइन के मुताबिक ईरान में रात 3:30 बजे और पाकिस्तान में बुध की सुबह 5 बजे का वक्त होगा। अमरीकी अखबार से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, ईरान जंग के खात्मे की कोई टाइमलाइन नहीं दे सकते। कोई लफाजी अमेरिका की शिकस्त और रुसवाई को नहीं मिटा सकती। जाहरियत हुई तो जवाब पूरे खिते में दिया जाएगा। ईरान का ट्रंप के गैर अखलाकी धमकी अमेज बयान पर जवाब। खातिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फिकारी ने कहा कि मुसीबत में घिरे अमरीकी सदर और हारी हुई अमरीकी फौज की बेइज्जती महज बातों, मीडिया और दिमागी हथकंडों से ठीक नहीं होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा अली खामनाई के सीनियर मुशीर अली अकबर विलायती ने कहा कि अमरीका ने गलती की तो आलमी तवानाई तिजारत का बहाव एक ही वार से मफलूज हो सकता है। मुजाहमती महाज की मुतहदा कमान बाबुल मंदिब को आबनाए खुरमस की तरह देखती है। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा कि अवामी मफाद को कुर्बान करने वाले ट्रंप आज भी पत्थर के जमाने में जी रहे हैं। हमने ट्रंप की धमकियों के बावजूद तामीर और तरक्की का रास्ता इख्तियार किया। ईरानी अदलिया ने कहा कि ईरान की इस्तकामत और मुजाहमत ने ट्रंप को पागलपन के दहाने पर पहुंचा दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर मंजर-ए-आम पर आ गए। मुज्तबा खामनाई की रहबर आला मुंतखब होने के बाद पहली वीडियो जारी। सुप्रीम लीडर को मिलिट्री ऑपरेशंस रूम की तरफ जाते दिखाया गया है। ईरान ने इसराइल की दिमोना न्यूक्लियर साइट की तस्वीर भी दिखा दी, जिसके नीचे उसकी लोकेशन भी दर्ज है। अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने ट्रंप को जहनी मरीज करार दे दिया। बर्नी सैंडर्स ने कहा कि ट्रंप का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं। ईरान जंग के एक माह बाद ईस्टर संडे पर ट्रंप का बयान खतरनाक और जहनी तौर पर गैर मुतवाज़िन फर्द की बातें हैं। कांग्रेस को अब काम करना होगा, जंग को खत्म करना होगा। डेमोक्रेटिक सेनेटर चक शॉमर ने कहा कि ट्रंप सोशल मीडिया पर पागलपन का मुजाहिरा कर रहे हैं। ऐवान नुमाइंदगान की खारिजा अमूर कमेटी के चेयरमैन ने भी ट्रंप के बयान को नामुनासिब करार दे दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल की सरबराह उनाइस कालाबार ने ट्रंप की धमकियों को काबिल नफरत करार दिया। अमेरिका और इसराइल के ईरान के 12 शहरों पर बमबारी। जनूबी तेहरान के शहर बारिस्तान में 13 अफराद शहीद। कौम में रिहायशी इमारत पर हमले में 5 शहादतें। तेहरान में शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के गैस स्टेशन पर हमला। करीबी इलाकों में गैस की सप्लाई आर्जी तौर पर बंद।
रूस ने बुशहर जोहरी प्लांट में काम करने वाले अपने 200 शहरियों को निकाल लिया। अमेरिकी सैटेलाइट कंपनी का ईरान जंग की तस्वीर पर ब्लैकआउट का ऐलान। आबलाए हुर्मुज़ में बहरी नकलो हरकत महदूद। ईरान की इजाजत से 24 घंटे के दौरान 15 जहाज गुजरे। अहम बहरी गुजरगाह में तिजारती सरगर्मी मामूल से 90% कम है। इसराइली एयरलाइंस की 18 अप्रैल तक शेड्यूल तमाम परवाजें मनसूख। वज़ीर-ए-आज़म का मुत्तहिदा अरब अमारात की बंदरगाह पर मिसाइल हमले में पाकिस्तानियों समेत सिविलियंस के जख्मी होने पर इजहार तशवीश। शहबाज शरीफ ने कहा, अपने शहरियों की हर मुमकिन मदद के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात हुकाम से मुसलसल राब्ते में है। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के बरादर अवाम के साथ खड़ा है। जख्मियों की जल्द अज जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। वज़ीर-ए-आज़म का खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए सब्र और तहम्मुल से काम लेने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर रेलवेज हनीफ अब्बासी की मुलाकात। शहबाज शरीफ की रेलवे के निज़ाम को बेहतर बनाकर आमदन में इजाफा करने की हिदायत। कहा, अवाम को बेहतर, महफूज और सस्ती सफरी सहूलियात के लिए तमाम वसाइल बुरुए कार लाए जाएंगे। अमरीका और ईरान में जंग बंदी की कोशिशें। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मस्बत रुझान। तेल सस्ता होने लगा। WTI की कीमत $110.99 फी बैरल हो गई। जापान के निकाई इंडेक्स में 1.6%, टोपैक्स में 0.9% इजाफा। जनूबी कोरिया के कॉस्पी इंडेक्स में 1.5% बेहतरी। सोने की कीमत $4,655 फी औंस हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 2,122 पॉइंट्स की मंदी। 100 इंडेक्स में 1,48,276 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे सस्ता, $279.08 में फरोख्त। लेबनान में इसराइली हमलों में 15 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। लेबनान वजारत सेहत के मुताबिक बैरूत के इलाके जिनाह में 5 शहादतें, 52 अफराद जख्मी। एन सादिया में रिहायशी इमारत पर हमले में 3 शहादतें। जनूबी कस्बे कफारख्ता में 4 साल बच्ची समेत 7 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह ने लेबनानी साहिल के करीब इसराइली बहरी जहाज पर क्रूज मिसाइल दागा। हिजबुल्लाह और यमनी हौसियों ने इसराइली शहर यूफा को भी निशाना बनाया। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने एक्स पर तफसीलात जारी कर दी। अब तक फितनल खवारिज और अफगान तालिबान के 796 कारिंदे हलाक, 1043 से ज़ायद जख्मी। अफगान तालिबान की 286 चौकियों को तबाह किया, 44 चौकियों पर कब्जा किया। अफगानिस्तान के 249 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ, तोपें और ड्रोन तबाह किए गए। दहशतगर्दों और उनके मुआविन इंफ्रास्ट्रक्चर के 81 मकामात को मौसर तौर पर निशाना बनाया गया। जबकि 2 और 3 अप्रैल की दरमियानी शब गुलाम खान सेक्टर में सरहदी चौकी पर हमले की कोशिश भी नाकाम बना दी गई। भारत में बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ तासुबज़दा जहरीली सोच फैलाने में मसरूफ। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के सियासी मफाद के लिए मुसलमानों के खिलाफ मज़मूम मकासिद आश्कार। वज़ीर आला ने कहा कि हर मुसलमान को निशानदेही करके निकाला जाएगा। अब उत्तर प्रदेश में कोई सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ सकता। किसी इबादतगाह से बुलंद आवाज़ की इजाज़त नहीं होगी। मुसलमानों की ज़मीनें छीनकर हिंदुओं में बांटी जाएंगी। मोदी की इसराइल की जानिब झुकाव की पॉलिसी खुफिया करप्ट नेटवर्क के असर व रसूख के तहत तश्कील पाई। अमरीकी महकमा इंसाफ ने भांडा फोड़ दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी सतह पर भारत की इसराइल नवाज पॉलिसी सजा याफ्ता मुजरिम जेफरी एप्स्टीन की हिदायत पर बनाई गई। जेफरी एप्स्टीन की तजवीज़ में व्हाइट हाउस की हिमायत हासिल करने के लिए $2 अरब के असलहे और इंटेलिजेंस खरीदारी में इजाफा शामिल था। बाद में एप्स्टीन ने कतरी शाही खानदान के सामने इस असर को अपने मशवरों का नतीजा करार दिया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में किफ़ायतवारी इक़दामात का आगाज़। बलूचिस्तान में तमाम मार्केट्स और शॉपिंग सेंटर रात 8 बजे बंद करना होंगे। मेडिकल स्टोर, तंदूर और नानवाई पाबंदी से मुस्तस्ना। रेस्टोरेंट्स और होटल रात 10 बजे तक खुले रखने की इजाज़त। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में मार्केटें रात 9 बजे बंद होंगी। दीगर अजला में बाजार रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। रेस्टोरेंट्स और कैफ़े रात 10 बजे बंद होंगे। होम डिलीवरी जारी रहेगी। शादी और इवेंट हॉल्स का वक्त भी रात 10 बजे तक मुकर्रर। अस्पताल, फार्मेसी, पेट्रोल पंप और तंदूर पाबंदी से मुस्तस्ना करार।
खैबर पख्तूनख्वा में मोटरसाइकिल सवारों के लिए फ्यूल सब्सिडी की रजिस्ट्रेशन का आज से आगाज होगा। लाहौर से मियां वाली जाने वाली ट्रेन खुशाब में हादसे का शिकार, 3 बोगियां ट्रैक से उतर गई। 2 रोज कबल भी इसी मुकाम पर ट्रेन को हादसा पेश आया था। इमदादी टीमें ट्रैक की बहाली में मसरूफ। मगरबी हवाओं का नया सिस्टम बलोचिस्तान में दाखिल, आज बारिश का इम्कान। कोयटा, पशीन, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला, जोब, मूसाखेल, शेरानी, सिब्बी और कोहलू में बारिश मुतवक्के। बारखान, डेरा बुगटी, हरनाई, लोरालाई, ज़ियारत, चमन, वाशिक, पंजगोर, अबारान में भी बारिश का इम्कान। चंद मकामात पर तेज बारिश के साथ यालाबारी का अलर्ट। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में भी बारिश की पेशगोई। कराची में मतला जज़वी अबर आलूद।